हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं। यहीं पर हमारे गांव की थोड़ी सी दूर में है अम्बाभुना मंदिर। शिव जी की मंदिर है और वहां पे जो शिवलिंग है वो ज़मीन से फूट कर निकला था, तो वहीं पर हम जलसाही भरने के लिए जा रहे हैं। पश्चिम उड़ीसा का है ये मंदिर और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं और हम बाल्टीन और जो भी उसमें चढ़ाने का सामान है सारा कुछ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर का जो अंदर का हिस्सा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बड़ा सा गेट है, इसके अंदर फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है। ये मंदिर छोटा है पर इसका एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सुंदर है। तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं अभी मंदिर के अंदर। पास ही में एक तालाब भी है और शिव जी की मंदिर जो है वो तालाब में ही तो बनी होती है। तो यहीं से जा रहे हैं और ये पेड़ देखिए बहुत बड़ा हो चुका है अब। और इस मंदिर में जब आते हैं ना जलसाही भरने के लिए, तो पहले से लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लिखवाना पड़ता है। तो हमारा नंबर जो है वो 10 नंबर या 11 नंबर में था। हम 2 भरने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सुबह ही आ गए थे, इस टाइम अभी कोई भी नहीं आया था। तो जलसाही भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मिट्टी लेकर आए हैं, वो बाहर में ही मिल जाता है मंदिर के बाहर। तो उस मिट्टी को यहाँ पे पानी डाल कर उसको अच्छे से एक बड़ा सा एक लोई जैसे गोला जैसे बना लेंगे। तो शिवलिंग के पास जो होता है ना, जहाँ से पानी निकलता है उसको वहाँ पे बंद करना पड़ता है। तो उसे मिट्टी से ही बंद किया जाता है। इसीलिए हम मिट्टी लेकर आ गए थे, पर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है। तो इसको पत्थर से हम इसको एकदम स्मूथ जैसे बना लेंगे। फिर इसको पानी डाल के 2 गोला यहाँ पे बड़े बड़े से बनाएंगे। और यहाँ पर मैं बाल्टी में पानी लेकर आ गई थी। अभी देखिए मिट्टी जो है ये जम चुका था, तो इसको अच्छे से बना रहे हैं। और ये है मंदिर का एरिया। अभी जो हम जिस रास्ते से अभी अंदर आए थे वही जगह है। तो एक बार चारों तरफ से अच्छे से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जलसाही भी भरा जाता है, पूजा भी किया जाता है और शादी भी यहीं पर अगर करना चाहते हैं तो यहीं पर शादी हो जाता है। सामने आप जो देख रहे हैं वो उसको मंडप बनाया जाता है शादी का। और फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और उधर खाना की भी व्यवस्था हो जाती है अगर आप यहाँ पर खाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे शुभम और उसके पापा को मैं भेजी थी मंदिर का कुछ सामान, जैसे नारियल और अगरबत्ती जो भी सामान है उसको लेने के लिए। तो ये बाहर गए थे और वहीं से सारा सामान लेकर अभी आ रहे हैं। और इधर मंदिर के अंदर का हिस्सा है, ये बहुत ही ज़्यादा सभी कलर में इस मंदिर को अच्छे से पोता गया है। तो इसकी लिपाई जो है सभी कलर में की गई है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और खूबसूरत दिखता है। तो ये देखिए अंदर का हिस्सा है। और अभी मंदिर के अंदर यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए थे। तो मैं अंदर का हिस्सा जो है वो आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पूजा करने वाले सब थे वो यहाँ पे खड़े थे और पूजा कर रहे थे। तो इनके पूजा होने के बाद हम यहाँ पे जलसाही भर सकते थे। और हमने जो मिट्टी का गोला जैसे बनाया था उसको मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। इसको जितना आप स्मूथ कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो यहीं पर लाकर रख रहे हैं। और उसके बाद जो हम लेकर आए थे चावल, दाल, फल, फ्रूट्स, फल मूल जो भी चढ़ाने के लिए, साड़ी, यहाँ पर साड़ी भी लगता है, साड़ी और टॉवेल जो भी आप देना चाहते हैं उसको। फिर आप अगर पंडित जी को जितना आप पैसा देना चाहते हैं उतना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारा सामान जो है वो एक ऐसे थाली में, ये थाली यहाँ पे मिल जाता है।
तो देते हैं, पंडित जी जो है वो थाली दे देते हैं। तो उसी थाली में हम यहाँ पे रख रहे हैं सब कुछ। तो उसके बाद हम इस सब को मंदिर के सामने ही रख लेंगे, और जब हमारा जलसाही जो है वो भरा हो जाएगा, उसके बाद जब पूजा करने जाएंगे ना, तो उसी टाइम इन सब को वहाँ पे चढ़ाना होता है। मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए, पानी लाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी जैसे बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहीं से हम पानी लेकर आते हैं। और अगर आप जलसाही बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 बाल्टीन में पानी भरकर रखना पड़ता है, और उन 5 बाल्टीन में थोड़ा सा पंचामृत जो है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे हम 5 बाल्टीन लेकर आए हैं, और 5 बाल्टीन में थोड़ा सा पंचामृत, फूल, बेलपत्ती जो भी है आपके पास होता है उसको डालना होता है। फिर 5 बाल्टीन जो जलसाही यहाँ पे भरना चाहता है पहले, वो यहाँ पे पहले 5 बाल्टीन को डालता है। और ये देखिए, हम जो मिट्टी लेकर आए थे उसको यहाँ पे पंडित जी जो हैं और पानी जाने के रास्ते पर यहाँ पे उसको डाल रहे हैं, ताकि पानी निकल ना सके। और ये है मंदिर के अंदर का हिस्सा। यहाँ पे शंकर और पार्वती जी की मूर्ति है, और उसके नीचे फिर यहाँ पे सांप, उसको सांप जैसे रखा जाता है उसको रखे हैं। उसके नीचे में है शिवलिंग जो फूट कर निकला है वो। तो यहाँ पे हम 5 बाल्टीन लेकर आ गए थे, और जलसाही भरने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से जब पानी लेकर आते हैं तो वो पानी कहीं भी बीच में उसको रखना नहीं होता है। बाल्टीन को एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ाते जाते हुए वहाँ अंदर पानी को डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोग थे, और यहाँ पे हम 5-6 लोग ही आए थे, तो यहाँ पे हम कम पड़ रहे थे, इसीलिए जो भी और आए थे जलसाही भरने के लिए जो भी, तो सब यहाँ पे मदद भी कर देते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा था, 5 या 6 लोग ही हम थे, तो हमसे ही, इसीलिए। तो यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जब पानी डालते हैं तो इस तरह से वो पूरा नीचे का जो गर्भगृह होता है वो पूरी तरह से भर जाता है, तब ये बंद किया जाता है। तो हमारा ये जो है ये भर चुका था, तो इसीलिए अभी पूजा और अमित थोड़ा थोड़ा पानी इसमें, और अपने हाथ से पानी लेकर आकर यहाँ पे डालना, अगर कोई भी चाहे तो वो डाल सकता है। तो यहाँ पे ये सब डाल रहे थे। और जब पानी से भर जाता है नीचे का गर्भगृह जो है वो, तो उसमें एक दोने में दिया रख के उस दिया को उसमें जला के उसमें छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद पानी जो है उसको पानी को छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम दिया जो है उस दिया ढील रहे हैं, जैसे दिया यहाँ पे छोड़ रहे हैं पानी के ऊपर में ही। दिया उसमें रखने के बाद पंडित जी आते हैं और एक डंडे की मदद से वहाँ की नीचे की जो मिट्टी है उसको मिट्टी को हटाते हैं। फिर यहाँ पे पानी जो है वो जलसाही भरने का जो पानी है वो इस रास्ते से निकल कर फिर तालाब में मिल जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे सब उसी पानी को अपने सर पर डाल रहे हैं, और सभी यहाँ पे उस पानी को ऐसे ही डालते हैं। हमारा यहाँ पे जलसाही जो है वो पूरा हो चुका था। हम जो भी हमें चढ़ाना था हम सब चढ़ा चुके थे, और मंदिर की तीनों साइड में और भी भगवान जो हैं उनको सबको पूजा करने के बाद यहाँ पे नंदी जी के पास आते हैं। तो इनके कान में आप जो भी बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, ऐसे यहाँ कह जाता है। तो हम यहाँ पे अपने अपने जो भी मन्नतें हैं उसको हम नंदी जी के कान में बोल रहे थे। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। हम सुबह 5-6 बजे से यहाँ पे आए थे, और हमें 10 बज चुका था। 2 जलसाही, फिर पूजा पाठ, और बीच बीच में जो भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे थे, तो उनको भी हम पूजा करने के लिए दे रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और अभी जाते के टाइम एक बार और फिर से यहाँ पे मंदिर का जो है हिस्सा वो दिखा रही हूँ। और ये मंदिर के जो तालाब है उस तालाब के पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया है। पार्क भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम बच्चों को लेकर थोड़े टाइम आए थे उनको खिलाने के लिए। और यहाँ पे हम अपने घर जब जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे गन्ना जो है उसको काट रहे हैं। तो यहाँ पे हम गन्ने का रस लेने के लिए आ गए हैं, और इनका चूल्हा देखिए, और ऊपर में जो चूल्हे के ऊपर रखे हैं उसमें गन्ने का रस डालकर इसको पका रहे हैं।
फिर इसे उखड़ा बोलते हैं, राई से बनाते हैं उसको भी। तो उखड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी इनके गन्ना कटाई जो है वो स्टार्ट हो रही है। जब अच्छे से हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे 3 चूल्हे ये लोग बनाए हुए हैं और फिर तीनों में ही उखड़ा बनाते हैं और उस उखड़े को फिर ये बेचने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कहीं कहीं स्थानों पर मेला जो भी होने वाला है, तो वहाँ पर ले जाने के लिए। तो हमने जब इनसे कहा कि हमें गन्ने का रस चाहिए, तो ये अभी इसको गन्ने को जो है उसको पेराई कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये लोग इसको पेरते हैं। पहले यहाँ पे ये लोग ना ट्रैक्टर नहीं था इनके पास, तो ये बैल को यहाँ पे रखते थे। ट्रैक्टर की जगह पर बैल था और बैल इस तरह से घूमता था, फिर गन्ने की उसमें गन्ने को डालकर रस निकाला करते थे। तो अभी यहाँ पे ये लोग ट्रैक्टर को चला रहे हैं और उसी से पास से दिखा रही हूँ। तो देखिए अब कैसे इसमें रस निकल रहा है और ये अच्छा शुद्ध होता है। फिर यहाँ से जब खरीद कर गाँव बेचने के लिए जाते हैं, उसमें तो थोड़ा सा पानी या फिर कुछ मिला देते हैं, तो वो उतना शुद्ध नहीं रहता है। तो यहीं से हम ले रहे हैं। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।